दोस्तों, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था चिन्ह परिपाटी, उसके बाद आवर्धन, उसके बाद जो है सो लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस के बारे में जाना था। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेंस फॉर्मूला जो होता है हमारा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इन फॉर्मूले के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है सो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के माध्यम से कैसे सिद्ध होता है, इन चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ उत्तल लेंस में देखेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f कैसे होता है। और इन फिगर के माध्यम से आप लोगों को मैं यहाँ लेंस सूत्र बताऊंगा उत्तल लेंस में पहले। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला जो है सो कैसे आता है, इन चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इन फिगर की ओर ध्यान देना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं जो त्रिभुज ए बी और ओ, उसके बाद त्रिभुज ए डैश बी डैश और ओ, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब क्यों समरूप है, इन चीज को देख लेते हैं। क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का और इसका एक एंगल 90 डिग्री का, और उसके बाद फिर ये कोण और ये कोण दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ क्या है, एक दूसरे के समरूप है। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। अब दोस्तों अगर ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, एक दूसरे के समरूप होगा आपस में, तो क्या होगा, इनके भुजाएं जो होंगी क्या होगी, एक दूसरे के संगत समानुपाती टू। यहाँ आप देख रहे होंगे बी डैश ओ, यानी बी डैश ओ अपॉन क्या हो जाएगा, बी ओ। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है दोस्त। अब हम फिर देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा एम ओ एफ, और उसके बाद ए डैश बी डैश एफ। ये भी एक दूसरे के क्या है, समरूप है। क्योंकि इसका ये कोण क्या है, 90 डिग्री का है, और इसका ये कोण क्या है, 90 डिग्री का, और ये दोनों एंगल जो है सो दोनों में क्या है, कॉमन है। इसीलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एम ओ एफ क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इन चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज एम ओ एफ। ठीक है दोस्तों। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इसके भुजाओं का संगत अनुपात जो होगा वो क्या, उससे इनके भुजाओं का अनुपात जो होगा क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डैश, उसके बाद इनके ये भुजा यानी बी डैश एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एफ। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एम ओ जो है, एम और ओ ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो यहाँ हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ के बदले में हम यहाँ ए बी रख सकते हैं। ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। ठीक है दोस्तों। और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हमारा यहाँ पे इक्वेशन 1 है और ये हो गया इक्वेशन 2। अब जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, यानी समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, इन चीज को हम देख लेते हैं। क्या प्राप्त होगा, बी डैश ओ अपॉन बी ओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी डैश ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू हो जाएगा बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, बी डैश एफ है। ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ लिख ले, क्या हो जाएगा, बी डैश ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू बी डैश एफ। इसको क्या लिख सकते हैं,
बी डैश ओ माइनस क्या लिख सकते हैं, ओ एफ। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बी डैश एफ है ना, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी बी डैश ओ और उसमें से ओ एफ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये बी डैश एफ। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बी डैश ओ माइनस ओ एफ अपॉन में क्या आ जाएगा, ओ एफ। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है यू एफ वी। इन चीज को हम समझते हैं। यू क्या है, प्रकाशीय केंद्र से किसी वस्तु की दूरी, एफ क्या है, इसका फोकस दूरी, और वी क्या है, यानी प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब का दूरी। अब यहाँ वी जो होता है हमारा क्या, किस चीज में होता है, पॉजिटिव में होता है, क्योंकि ये क्या है, राइट साइड में है, और यू क्या होगा, निगेटिव में होगा, क्योंकि यह क्या है, लेफ्ट साइड में है, और ये भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी क्या है, राइट साइड में है। अब हम इन समीकरण में क्या करते हैं, u, v और f के फॉर्म में जो है तो इनका मान पुट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, इन चीज को देख लेते हैं। तो यहाँ जो है सो b डैश o आप देख रहे होंगे, b डैश o इक्वल्स टू क्या है, v है, तो ये क्या हो जाएगा v, और bo इक्वल्स टू आप लोग को क्या लिख रहा है, ये दूरी है, तो दूरी है u है, u। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b अपॉन u इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे क्या है, b डैश o है, तो b डैश o को फिर से क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, उसके बाद o f क्या हो जाएगा, यानी o f जो है सो फोकस दूरी है, यानी f है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस f, और नीचे में क्या हो जाएगा, फिर से प्लस एफ, और ये u जो है सो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यह जो है सो लेफ्ट साइड में है, और प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी है, तो इसीलिए ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार, आप लोगों को चिन्ह परिपाटी में बताया होगा, उसके अनुसार u क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा u माइनस यूवी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस यूएफ। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या करते हैं, इस को हम एक साथ लाते हैं, तो उस चीज को हम देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं, तो वी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यूवी प्लस यूएफ। यहाँ से क्या किया मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन किया, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यू वी इक्वल्स टू यू एफ माइनस वी एफ। अब हम क्या करेंगे, इन सब में यू वी एफ से क्या लेंगे, भाग देंगे, यू वी एफ। अब देखिए यहाँ पे यू वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये u और ये u कैंसिल हो जाएगा, और ये f और ये f कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, और ये f और ये f कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या बचेगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो दोस्तों यही है हमारा लेंस का फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यानी उत्तल लेंस में जो होता है, इस प्रकार से आप जो है सो लेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब हम जो है सो इसको अवतल लेंस में समझ लेते हैं, जो अवतल लेंस में भी जो है सो लेंस का फॉर्मूला कैसे होता है, उन चीज को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों लेंस फॉर्मूला जो है सो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f आप लोगों ने उत्तल लेंस में देखा जो कैसे होता है। अब इन्हीं चीज को हम अवतल लेंस में देखते हैं, जो अवतल लेंस में ये फॉर्मूला कैसे बनता है। तो यहाँ आप फिगर को देख रहे होंगे, इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये वाला और एक दिख रहा है आपको ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है, क्योंकि इन दोनों का एक कोण जो है सो 90 डिग्री का है, और ये कोण जो है सो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए डैश ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। अब जब ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा, तो इनके भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा बी डैश ओ अपॉन बी ओ। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1।
अब हम फिर समझते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एम ओ एफ में, ठीक है। ये वाला त्रिभुज, इसमें भी क्या है, एक कोण क्या है 90 डिग्री का है और इसका भी ये कोण क्या है 90 डिग्री का, और ये एफ वाला कोण क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज एम ओ एफ का, ठीक है। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इन चीज को हम देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा एम ओ, यानी एम ओ बराबर, और फिर देखते हैं फिर क्या हो जाएगा बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। ये क्या हो जाएगा बी डैश एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये एम ओ जो है किसके बराबर है, ए बी के बराबर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एम ओ जो है किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, यानी ए बी इक्वल्स टू क्या है, एम ओ है, ठीक है। तो यहाँ जो है सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी डैश एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है। अब हम फिर इन समीकरण को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आप दोस्त देख रहे होंगे बी डैश एफ है, यानी ये वाला पार्ट्स क्या है बी डैश एफ। तो इन चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी डैश एफ को ओ, यानी बी डैश एफ को कैसे लिख सकते हैं, ओ एफ माइनस, या इसको इस प्रकार लिख लेंगे ओ बी डैश। तो यहाँ पे आपको जो बी डैश एफ दिख रहा है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ओ एफ माइनस बी डैश एफ, ठीक है। तो इन चीज को हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ। यहाँ पे ए बी के बदले हम क्या लिख रहे हैं, एम ओ लिख रहे हैं, क्योंकि एम ओ क्या है यहाँ पे, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये एम ओ जो है सो ए बी के बराबर है। सही दोस्त, यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा 2 आ रहा है, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, और ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसको क्या करेंगे मर्ज कर देंगे इक्वेशन 1 एवं 2 से। क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा बी डैश ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है। अब हम इस बी डैश एफ को फिर से क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ओ एफ माइनस ओ बी डैश, ठीक है। तो यहाँ इसको देख लेते हैं, बी डैश ओ इक्वल्स टू बी ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डैश एफ को लिख सकते हैं हम ओ एफ माइनस बी डैश ओ, इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा ओ एफ हो जाएगा, ठीक। अब हम फिर इसको क्या करते हैं, इसका मान जो है सो बी यू और एफ के रूप में रखते हैं। ये तीनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्यों निगेटिव होंगे, क्योंकि ये तीनों जो है इस साइड में है, प्रकाशीय केंद्र के लेफ्ट साइड में है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा। तो इसको हम जो है सो इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ बी डैश ओ इक्वल्स टू क्या है, भी है यानी प्रतिबिंब की दूरी, और उसके बाद ओ एफ इक्वल्स टू क्या है, यानी एफ यानी फोकस दूरी। ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव में, ये भी निगेटिव में, और इसके बाद ओ भी क्या है हमारा यू है, और ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है सो दर्पण के लेंस के किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। तो इसका मान हम रखते हैं। तो बी डैश ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस बी, और बी ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस यू, और ओ एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस एफ, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, और यहाँ बी डैश ओ का मान रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी, और ये माइनस एफ। अब हम देखते हैं इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी अपॉन बी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एफ, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस एफ। अब फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा माइनस वी एफ इक्वल्स टू माइनस यू एफ, और ये क्या हो जाएगा प्लस यू भी, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं।
तो फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस साइड ला ले तो ये क्या हो जाएगा यू एफ, और ये क्या हो जाएगा यू वी। यहाँ पे ये जो है सो हमारा क्या हो जाएगा वी एफ, और इसको हम इधर ला लें तो ये क्या हो जाएगा प्लस यू एफ इक्वल्स टू यू वी। ठीक है, तो अब जो है सो ये निगेटिव में है तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यू एफ प्लस या यू एफ माइनस वी एफ इक्वल्स टू यू वी। अब ये तीनों है, इन तीनों को हम क्या करेंगे यू वी एफ से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, यू वी एफ और ये क्या हो जाएगा यू वी एफ। यहाँ से यू एफ और यू एफ कैंसिल, यहाँ से वी एफ कैंसिल, यहाँ से यू वी कैंसिल, और लास्ट में हमारा क्या रिजल्ट बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो दोस्तों ये था अवतल लेंस में 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f कैसे होता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो थोड़ा आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आज जो है सो हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइज, और उन चीज के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे।